कवि डॉक्टर शिव ओम अंबर जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कि कहीं ऐसा न हो धैर्य के हिमखंड गल जाएं, सहज शालीनता के स्वर सरारों में बदल जाएं, जिन्हें विद्वेष वंदे मातरम से है कहो उनसे, हमारे गांव की सीमा से खुद बाहर निकल जाएं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सबके बीच में जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मागे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज इतिहास का एक पृष्ठ पलटते हैं। 11 अगस्त 1942 का वह आग्नेय दिन, जब क्रांतिकारियों का एक समूह हाथों में तिरंगा लिए पटना सचिवालय की ओर बढ़ रहा था। स्वरों में वंदे मातरम का गान था, भारत माता की जयकार थी और उस सचिवालय के पास अंग्रेज अपनी बंदूकें लिए खड़े थे और बंदूकों में गोलियां कौन सी थी? डमडम गोलियां, जिसे युद्धों में भी चलाने पर प्रतिबंध था, क्योंकि उस गोली को लगने से पूरे शरीर में अचानक जहर फैल जाता था। उन डमडम गोलियों का प्रयोग अंग्रेजों ने उस पटना सचिवालय पर किया था। एक व्यक्ति को गोली लगती, वह गिरता, दूसरा पकड़ लेता, दूसरे को गोली लगती, तीसरा ध्वज पकड़ लेता, ध्वज नहीं गिरने पाया, केवल शरीर गिर रहे थे। और वह दृश्य तो बड़ा ही आनंददायक था। जब 7वां व्यक्ति जिसने ध्वज को पकड़ा, वह एक 11 वर्ष का बालक था। उसे भी गोली लगी, वह भी गिरा, लेकिन तब तक क्रांतिकारियों का समूह बेकाबू हो चुका था। उस बालक को गोद में उठाए सब दौड़ पड़े। पटना सचिवालय पर झंडा फहराया गया, लेकिन उस बालक को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर के सामने वह लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, गोली कहाँ लगी थी? डॉक्टर ने कहा, गोली तुम्हारे सीने में लगी थी। बालक ने अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों ने सोचा कि दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, इस नाते शायद सोने की इच्छा थी। लेकिन घंटे बीते, संध्या हुई, रात बीती, पुनः सूर्योदय हुआ, लेकिन उस बालक ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह चिर निद्रा ले चुका था। माँ घर पर बैठ करके इंतजार कर रही थी। 1 दिन 2 दिन बीतता गया, क्योंकि उसका बालक तो अभी इस संसार में था ही नहीं। हमारा देश ऐसे ही क्रांतिकारियों के नाते आजाद हुआ। एक और घटना, सिवान थाने पर तिरंगा फहराने के लिए जब क्रांतिकारियों का समूह जा रहा था, तो उस समय एक क्रांतिकारी फुलेना प्रसाद जी, जिन्हें 9 गोलियां लगी, 8 गोली लगने के बाद भी वो चलते रहे तिरंगा लेकर। जब 9वीं गोली उनके माथे पे लगी, गिर पड़े। उनकी पत्नी तारावती उनके साथ चल रही थी। पत्नी ने अपने आंचल से उनका सर बांधा और तिरंगा अपने हाथों में ले लिया। और जब थाने पर तिरंगा फहरा करके वो लौटी, तो उनके पति इस लोक से जा चुके थे। क्रांतिकारियों का ऐसा समूह, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके हमें आज़ादी दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी। दिल्ली में ऐसे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा जमघट हुआ था। और उस समय तारावती जी उस दिल्ली में गई थी और काकोरी कांड के क्रांतिकारी वचनेश त्रिपाठी जी से जब उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने कहा, वचनेश जी, हमने बहुत बड़ी गलती की है आकर के। यहाँ क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं है। सम्मान हृदय से होना चाहिए था, आम जनता को करना चाहिए था। लेकिन शायद हम इतिहास पर, अतीत पर गर्व करना भूल गए और शायद इसी नाते
हमारा वर्तमान हमको वह सम्मान नहीं देता, क्योंकि हमने अतीत का सम्मान नहीं किया। किसी ने बहुत सही कहा है, कभी जन्नत नहीं देखी न जन्नत की तवज्जो है, मगर हम ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाते हैं। ऐसे उन क्रांतिकारियों को नमन। पुनः ऐसी ही इतिहास की एक घटना के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।